हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरएसएम एसएसबी वैकेंसी 2020 के बारे में, जो कि राजस्थान स्टेनोग्राफर के पदों पर निकाली गई हैं। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये वैकेंसी आपकी 2018 में पहले निकाली जा चुकी है और अभी फिलहाल 2020 में इस वैकेंसी को रीओपन किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि इस वैकेंसी में कई तरह के बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके पदों की, तो यहाँ पर पहले इसके पद कम थे, अभी इसको 50 के करीब बढ़ाकर 1211 टोटल पद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ देखते हैं तो इस भर्ती में और भी कई सारे बड़े बदलाव हैं जो आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और साथ ही उन अभ्यर्थियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्होंने इसके लिए पहले से आवेदन कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, देते हैं इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे आपको इन भर्ती और इससे संबंधित अन्य भर्तियों के बारे में हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि है राजस्थान स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2020 रीओपन। दोस्तों मैं ले चलता हूं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि 18/8/2020 यानी आज की डेट में इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। संशोधित विज्ञप्ति हैं शीघ्र लिपिक के पदों पर, स्टेनोग्राफर के पदों पर। देन बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण, और साथ ही साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण, इन सभी को इस भर्ती पर लागू किया गया है। देन बात करते हैं सर फ्रेंड्स इसमें पदों की, तो यहाँ पर जो 2018 में वैकेंसी आई थी तो उसकी पीडीएफ भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जो शासन सचिवालय में 70 पद थे, साथ ही साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग में इसके टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी थी, और साथ ही साथ राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय में इसकी 1010 वैकेंसी थी, जिन्हें अब 2020 में जो इस नई नोटिफिकेशन को जारी किया गया है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो आपकी शासन सचिवालय के पद है वो 70 ही रखे गए हैं। साथ ही साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग के कुल पद 5 ही रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा बदलाव किया गया है, राज्य के अधीनस्थ विभाग तथा कार्यालय के पदों में यहाँ पे इन पदों को 1080 कर दिया गया है, जो कि पहले आपके कितने थे, 1010 पद थे। देन बात करते हैं फ्रेंड्स आगे की, और इसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बड़ी सूचना दे दूँ कि जिन अभ्यर्थियों ने इसके लिए पहले से आवेदन कर रखा है, उन सभी अभ्यर्थियों को इसके दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा यहाँ पर साफ स्पष्ट लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक बड़ी यहाँ पर यह भी सूचना है इस भर्ती के अंतर्गत कि पहले यहाँ पर जो नकारात्मक अंकन के लिए कहा गया था उस रूल को विलोपित कर दिया गया है, यानी रिमूव कर दिया गया है। अब इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं रखी गई है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें यह भी यहाँ पर सूचना अंकित की गई है कि वे विद्यार्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 में आवेदन किया और अभी 2020 में अगर वो इन कैटेगरीज में आते हैं, फॉर एग्जांपल अति पिछड़ा वर्ग में या फिर ईडब्ल्यूएस में, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में, और साथ ही साथ दिव्यांगजन या विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, तो वो आरक्षण के लिए यहाँ पर अपने आवेदन में संबंधित संशोधन कर सकते हैं। अब संशोधन कब और कैसे करना है, तो उन्हें 2/10/2020 से इस डेट से लेकर 8/10/2020 तक, जी हाँ दोस्तों, 2/10/2020 से 8/10/2020 तक बिल्कुल निःशुल्क, उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वो अपने फॉर्म में जो भी अपना संबंधित एडिटिंग है वो एडिट बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नए अभ्यर्थी या फिर जो अब इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो कब से कर सकते हैं, तो यहाँ पर डेट दे रखी है 26/8/2020 से 24/9/2020 को मध्य रात्रि 12 बजे से पहले तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही इसका 26/8/2020 को लिंक एक्टिव होता है, हमारे चैनल पर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नए आवेदक जो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं उन्हें ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर उनको मिस्टेक नहीं करना है। अगर वो ऐसा मिस्टेक करते हैं तो फिर वो 25/9/2020 से 1/10/2020 को
₹300 शुल्क देकर यहाँ पर अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। पुराने आवेदक के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं रहेगा। 2/10/2020 से 8/10/2020 के मध्य वे अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं निःशुल्क रूप से। देन फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और साथ ही साथ एज लिमिट की। तो ले चलता हूँ मैं आपको इसकी जो पुरानी PDF आई थी 4/7/2018 को इस भर्ती के लिए, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपसे जो शुल्क लिया जाएगा वो जनरल कैटेगरी तथा साथ ही साथ क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए ₹450, राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए ₹350 और साथ ही साथ समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ₹250 का शुल्क यहाँ पर रखा गया है। और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर ऐसे वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनसे भी यहाँ पर SC ST कैंडिडेट की तरह ₹250 का शुल्क ही लिया जाएगा। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके वेतनमान की। तो इसमें आपके लेवल 10 का वेतनमान रहेगा जो कि आपके मासिक रूप से देय होगा। देन बात करते हैं इसकी पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता की। तो इसमें आपके पास होना चाहिए 12th का सर्टिफिकेट यानी 12th पास आउट होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम यानी उच्च माध्यमिक परीक्षा 12वीं आपने पास कर रखी होनी चाहिए और इसी के साथ आपके पास इनमें से कोई एक कंप्यूटर योग्यता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसकी कंप्यूटर योग्यता की। तो यहाँ तो आपके पास ओ और हायर लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि ड्योका की ओर से होना चाहिए, यानी ड्योका के कंट्रोल में यहाँ पर आपकी ये सर्टिफिकेट कंडक्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ठीक बात है, यहाँ पर आपके पास होना चाहिए CCC जो कि आपके नाइलेट करवाती है न्यू दिल्ली के द्वारा। और यहाँ पर ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा का कोर्स होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत, तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट हैं यदि आपके यानी 12th क्लास में आपके यहाँ पर 12th की मार्कशीट में कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट रहा है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, यानी यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपने कर रखा है RSCIT कोर्स, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देन बात करते हैं इन शॉर्ट इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो आपकी एज है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको जो रिलैक्सन दिया जाता है एज में, वो इस वैकेंसी में भी आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और स्पष्टीकरण इस 2018 की PDF में लिखा है कि यदि इस भर्ती का जो आयोजन है वो पिछले 3 वर्षों में नहीं किया गया, यानी सभी समस्त आवेदकों को यहाँ पर 3 वर्ष का रिलैक्सन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंतज़ार कीजिए 26/8/2020 को हमारे वीडियो का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से अपने मोबाइल या PC से घर बैठे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में स्थित बेल आइकन को कीजिए ज़रूर से प्रेस। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।